राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, मंच पर उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संख्या मंडल अध्यक्ष साथी जुबेर जी, 36 कौमों का समावेश है। यहां हमारा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, एसएनडी है, इन तमाम डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट में कार्यरत सभी प्रत्येक कर्मचारी की अपना अपना महत्व है। लेकिन सीधे सीधे सुरक्षा से जुड़े ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और उस पर कार्यरत हमारा पुलिसमैन कैटेगरी की अहमियत, जैसे हमारा पूर्व अधिकारी ने बताया, भारतीय रेल के लिए रीढ़ की हड्डी के तरह। साथियों, 24/7 दिन हो रात हो, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, प्रत्येक पुलिसमैन कैटेगरी के कर्मचारी को अपना ड्यूटी का निर्वहन करना पड़ता है। इसके बदौलत लाखों रेल कर्मचारी प्रतिदिन एक रेल यात्री एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच पाता है। यह आपका बदौलत है। सेफ्टी से रिलेटेड, सीधे रिलेटेड कर्मचारी होने के नाते भारतीय रेल के संचालन में आपका अहम भूमिका है। स्वाभाविक रूप से इस कैटेगरी के वर्किंग से लेकर उनका वेतन से लेकर तमाम विसंगतियां, मेरा कई पुलिसमैन साथी एड्रेस करते हुए बोला है कि उनका तमाम विषम परिस्थितियों के बारे में, लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया, जैसे मुझे सुनने में आया, श्रम संगठनों का रोलों के बारे में भी सवाल किया गया। साथियों, ये एड्रेस करते वक्त मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा, श्रमिक संगठन का भारतीय रेल की भूमिका और रेल प्रशासन की भूमिका के बारे में जो डिफरेंस है, ये हमें और आपको पहचानना है। एक श्रम संगठन रेल कर्मचारियों का रिप्रेजेंट करते हुए उनका समस्याओं का सही ढंग से रेल प्रशासन के सामने रखना हमारा उत्तरदायित्व है, लेकिन उसकी नतीजा लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रेल प्रशासन है। किसी लेवल पे है, कई राष्ट्रीय स्तर पर होगा, कोई जोनल स्तर पर होगा, कोई डिविजनल। इस डिफरेंस को अंदर को हमें और आपको पहुंचाना है। कार्य से लेकर तमाम इश्यूज यहां चर्चा किया है। डिविजन लेवल पे बात करें, प्रारंभ करें, जैसे आप सबको मालूम है, आज पुलिसमैन कैटेगरी को सेफ्टी शूज ही नहीं मिलते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमने वो निर्णय लेने में समर्थ हुआ। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू क्या है? वेतन से रिलेटेड। आज हमारा पुलिसमैन कैटेगरी को समकक्ष ट्रैकमैन कैटेगरी का अपग्रेडेशन की बात नेशनल फेडरेशन ने पिछले 12 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एनएफआईआर का एजेंडा आप उठा के देखे, 32/2012 32/2012 के तहत पुलिसमैन का समकक्ष ट्रैकमैनों का कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का इश्यू रेज करते हुए 7 अक्टूबर 2023 में जाकर उस कमेटी का रिकमेंडेशन, उसके पश्चात सीआरबी का हस्ताक्षर के बाद रेलवे बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया। लेकिन आपको मालूम है, वित्त मंत्रालय तो बहुत बड़ा खड्डा है, जिनका मुखिया है निर्मला सीतारामन, वहां से कोई फाइल निकलना आसान नहीं है। ये बात मेरा पूर्व साथियों ने बोला, जबकि सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है, एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन रेलवे पे आने की बात नहीं है, उसके बावजूद भी 1.5 वर्ष से 7 अक्टूबर 2023 से 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया। हमें उस लेवल तक पहुंचाने में तो 11 साल लग गया, तो उसको आगे निकलने में भी 1.5 साल हो गया। लगातार परस्यू करने के बाद भी, रेलवे बोर्ड से परस्यू करने के बाद, फेडरेशन लेवल पे परस्यू करने के बाद भी आज भी वो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग फाइनेंस वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति नहीं दिया गया। इसी तरह से एनएफआईआर पीएमएम आइटम नंबर 31/2015 जो इंजीनियरिंग और ट्रैफिक गेट होगा, ये रोस्टर समाप्त करने की आवश्यकता। आप देखें, ये रोस्टर आज की तारीख में अमानवीय, इनह्यूमन है। बहुत सिंपल भाषा में बोलते अमानवीय।
जिस समय 1919 में जो ILO के जो मीटिंग में ये इश्यू रेज किया गया कि वर्तमान परिवेश में ये रोस्टर समाप्त होना चाहिए, अबोलिशन ऑफ यही रोस्टर, लेकिन लगातार हाई पावर कमेटी के सामने फेडरेशन ने रिप्रेजेंट किया। लगातार रिप्रेजेंट करने के बाद भी भारत सरकार की इसकी जो रुख है ये सकारात्मक नहीं, क्योंकि आप सब जानते ही है कि जो सत्ता में है उनकी तो डंडा तो चलता है, लेकिन वो अगर कर्मचारियों का हितकारी है तो उसका फर्क आता है, जो कर्मचारी विरोधी है तो उसका रुख अलग होता है। तो ये रोस्टर की समाप्ति की बात हो या कैडर स्ट्रक्चरिंग की बात हो, वो तमाम इश्यूज है, सबसे मेजर इश्यूज है। मैं समझता हूं ट्रैकमैन पॉइंट्समैन कैटेगरी के लिए ये अहम मुद्दा है। लेकिन इसी तरह से जोनल लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, जैसे हमारा यूपीआरएमएस का तमाम पीएनएम आइटम था, अभी सीनियर डीओएम साहब ने अपना चर्चा में भी बोला, जो ओटी चेंज वगैरह रखने का इस पे हो, ऑल राइट मिलाने की, शेड की बात हो, ये डिविजनल लेवल पे हम इसको डील करते आ रहे। उसमें कुछ प्रशासन द्वारा सकारात्मक रवैया अपनाते हुए कार्य स्वीकृत किया है। इसका रिजल्ट आने वाला कुछ ही दिनों में हम सबके सामने आ जाएगा। और मारवाड़ अजमेर डिवीजन की बात करें तो मारवाड़ डिवीजन की एक जॉब एनालिसिस, 2 बार जॉब एनालिसिस हो चुका है, तीसरी बार हम लगातार प्रयास करने के बाद अब जॉब एनालिसिस हो गया, उसकी फाइनल कैलकुलेशन होके मंडल रेल प्रबंधक महोदय के अनुमोदन के पश्चात हेडक्वार्टर जाना है। हम उसी तरह से अजमेर स्टेशन की बात हो, एक हेमली स्टेशन की बात हो, एक स्टेशन की हमने पॉइंट आउट करके इसको जॉब एनालिसिस के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो तमाम इश्यूज है जो डिविजनल लेवल पे या जोनल लेवल पे, दोराई से लेकर कटजोड़ा तक का इश्यूज तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा साथियों, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा, इन तमाम इश्यूज में हमें कुछ में सफलता हासिल की है और कुछ अंडरवे में। तो ये लगातार संघर्ष करना इस संगठन का उत्तरदायित्व है और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन और उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ इसके लिए कमिटेड है। इस विश्वास के साथ विश्वास दिलाते हुए मैं आपको फिर एक बार अभिनंदन करते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूं कल भी हम पॉइंट्समैन सभी कैटेगरी के इश्यूज को हर स्तर पर लगातार रेज करते आ रहे, आने वाला दिनों में भी ये जारी रहेगा। इसी साथ के साथ मैं एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए मेरे बात समाप्त करता साथियों, धन्यवाद। मंच पर बैठे सभी अधिकारीगण, मेरे दोस्त पदाधिकारीगण एवं मेरे सारे बहन भाई, आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं जावेद खान WCR से बिलोंग करता हूं और मैं पॉइंट्समैन एसोसिएशन की उस समय से साथ हूं जब दिल्ली में बेग साहब और साईं प्रसाद जी, टीकाराम जी सब लोग मिलकर पॉइंट्समैनों का एक संगठन बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तब हर देश के कोने कोने से सभी लोगों ने मिलकर दिल्ली में इकट्ठे होने का काम किया और वहां से एक संगठन बनाने के लिए सब लोग एक मत हुए और रजिस्ट्रेशन कराया और वहां से चलते चलते आज यहां तक आए।